स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ईडी ने सीएम केजरीवाल को 8वां समन भेजा। 4 मार्च को ईडी ने बुलाया पेशी के लिए। शराब नीति मामले में होगी पूछताछ। ये बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर एक बार फिर से ईडी ने सीएम केजरीवाल को 8वां समन भेजा है। शराब नीति मामले को लेकर पूछताछ होगी। 4 मार्च को ईडी ने पेशी के लिए बुलाया है। शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी। ये बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर एक बार फिर से ईडी ने समन भेजा है। 8वां समन है ये सीएम अरविंद केजरीवाल को और पेशी पर बुलाया गया है। शराब नीति से जुड़ा ये मामला है। 4 मार्च को ईडी ने पेशी के लिए बुलाया है और इसी पूरे मामले को लेकर ईडी पूछताछ करना चाहती है। लेकिन इससे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल समन पर नहीं पहुंचे और ये 8वां समन ईडी की तरफ से देखना होगा इस बार भी वो पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। लेकिन ईडी ने सीएम केजरीवाल को 8वां समन भेज दिया है। शराब नीति मामले को लेकर पूछताछ करनी है। को जब ईडी खुद ही कोर्ट गई हुई है तो क्या ईडी को, केंद्र सरकार को कोर्ट पे भरोसा नहीं है? कोर्ट पे भरोसा रखना चाहिए ना। वो खुद ही कोर्ट गए हैं तो कोर्ट पे भरोसा, कोर्ट के आदेश का वेट करें। और दिल्ली में आपने बड़े पानी के बिलों को लेकर प्रदर्शन किया है। आप सरकार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने के पक्ष में है और इसी को लेकर दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता भावना सिसोदिया ने जायजा लिया और आप विधायक जर्नैल सिंह से खास बातचीत की। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लेकर एक बार फिर से दिल्ली विधानसभा परिसर में विधायक जो है प्रदर्शन पर उतरे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सभी विधायक जो हैं अपने हाथों में तख्तियां लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं गांधी प्रतिमा के नीचे और लगातार यही कह रहे हैं कि एलजी साहब दोषियों के, अफसरों के खिलाफ जो है उनके ऊपर कार्रवाई करो और उनको सस्पेंड करो। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी के बिल लगे हुए पुतले भी जो हैं यहाँ पर लाए गए हैं, जिनको कि जलाने की तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं पुतला दहन जो है यहाँ पे करने की तैयारी की जा रही है। इससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हमारे साथ जर्नैल जी मौजूद है। जर्नैल जी से बात करते हैं। जर्नैल जी, आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं तस्वीरों में जिस तरीके से साफ दिख रहा है कि कितना आक्रोश जो है वो यहाँ पर है। जर्नैल जी, आप आज लोग फिर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं जिसके ऊपर पानी के बिल लगे हुए हैं। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनी हुई सरकार, पूरी मेजोरिटी के साथ लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार लोगों के हित में काम करना चाह रही है, पर भारतीय जनता पार्टी उसको करने नहीं दे रही। आज सब जानते हैं ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आने के बाद लगभग 90% दिल्ली वालों के पानी के बिल शून्य हो जाएंगे। पर ये शर्मनाक काम जो बीजेपी कर रही है, इसके खिलाफ पूरी दिल्ली में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं एक तरफ तस्वीरों में, दूसरी तरफ कि किस तरीके से जो है भाजपा के खिलाफ ये पुतला जलाया जा रहा है, जिसमें साफ साफ आप देख सकते हैं कि बिजली के बिल भी लगे हुए हैं और लगातार जिस तरीके से भाजपा राज्य सरकार के कामों में बाधा डाल रही है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा जो है ये प्रदर्शन विधानसभा परिसर के अंदर किया जा रहा है। और लगातार जो अफसर हैं, जो कार्यवाही का जो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है उसको लाने नहीं दे रहे हैं, अफसर जो हैं अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ भावना, न्यूज इंडिया, दिल्ली। और इस वक्त बड़ी खबर, 3 राज्यों में राज्यसभा सीटों पर वोटिंग जारी। तीनों राज्यों में क्रॉस वोटिंग हुई है। मुख्यमंत्री योगी ने भी वोट डाला। एसपी के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। कर्नाटक में भी क्रॉस वोटिंग हुई है। 3 राज्यों में राज्यसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। तीनों राज्यों में क्रॉस वोटिंग की भी खबर है। तो तीनों राज्यों में क्रॉस वोटिंग भी जारी है। मुख्यमंत्री योगी ने वोट डाल दिया है। एसपी के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश को लेकर राज्यसभा की सीटों पर ये मतदान हो रहा है, जिसमें क्रॉस वोटिंग की भी खबरें आ रही हैं। एसपी के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। तो लगभग 7 विधायक समाजवादी पार्टी के, जिन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट डाला है। और लगातार इस तरह की खबरें हर प्रदेश से मिली है, चाहे कर्नाटक की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर हिमाचल की बात करें, जहां पर सिर्फ एक ही राज्यसभा सीट है। और यहां पर भी खबर ये आ रही है कि कांग्रेस के विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की है। तो लगातार ये खबरें क्रॉस वोटिंग से जुड़ी हुई, एसपी के कई विधायकों ने यहाँ पर पाला बदलते हुए दिखाई दिए, बीजेपी के खेमे से जुड़ते हुए दिखाई दिए और बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोटिंग की है। नाराजगी नहीं है, किसी से कोई नाराजगी नहीं है। अंतरात्मा की आवाज को वोट देना, ये
बता देंगे, अभी आपको वोट देने के बाद बता देंगे। तो सदन में बोल चुका हूँ, जय श्री राम, जय सिया राम, राम रोम रोम में है, राम कर में है। और वही बीजेपी के मुख्य सचेतक का बयान सामने आया है। डोडान गौडाजी पाटिल का बयान। एसटी सोमशेखर ने क्रॉस वोटिंग की चर्चा कर रहे हैं, क्या कार्रवाई कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत। मैम, कल नीति आयोग की रिपोर्ट आई, उसमें 5% देश में गरीबी होने का हवाला दिया गया और आज आपने इसी पर सवाल खड़े करे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये भ्रामक चुनाव से प्रेरित रिपोर्टों को सहारा सरकार को नहीं लेना चाहिए। इससे देश के आर्थिक आंकड़ों और उनकी साख पर सवाल उठ खड़ा होता है। मेरा अपना मानना है कि जो सच है वो इसी रिपोर्ट में अंदर छुपा हुआ है और सच ये है कि इस देश की जो 5% सबसे निचली आबादी है वो रोज़ की गुजर बसर, उसमें दवाई, पढ़ाई, उसमें रोटी, उसमें कपड़ा, उसमें आवागमन मात्र 46 रुपये पे कर रही है। ये रिपोर्ट जो बढ़ती हुई खाई है अमीरों और गरीबों के बीच में, जो बढ़ती हुई खाई है शहर और देहात के बीच में, वो दिखाती है। जो सबसे अमीर 5% लोग गांव में हैं वो सबसे गरीब से 8 गुना खर्चा करते हैं। सबसे अमीर शहर में सबसे गरीब शहर के 10 गुना ज़्यादा खर्चा करते हैं। सरकार की ही अगर बात मान ली जाए, अगर 7 करोड़ लोग ही गरीब हैं तो ये कौन है 7,000 लोग जिनको आत्महत्या करनी पड़ी आर्थिक तंगी के चलते? ये कौन किसान है जो हर घंटे पर 2 आत्महत्या कर रहे हैं? ये कौन नौजवान है जो 40 रोज अपनी जान लेने को मजबूर है? सरकार बजाय समाधान ढूंढने के आंकड़ों की जालसाजी में, आंकड़ों के चकाचौंध में लोगों को भ्रमित करना चाहती है। लेकिन ये बहुत भद्दा और क्रूर मजाक है उस जनता के साथ जिनको आपकी विफलताओं के चलते चीजों का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव से पहले आज राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं कई राज्यों में। 56 सीटों पे होने थे, 41 पे निर्विरोध अपने प्रत्याशी चुने जा चुके हैं और अब 15 सीटों पे हो रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस की उम्मीदवारी को लेकर थोड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्रॉस वोटिंग होने का भी डर है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को सता रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? किसने आपको कहा ये डर सता रहा है? किसने आपसे कहा ये डर सता रहा है? मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हमारे कैंडिडेट अभिषेक मनु सिंघवी जी वहां से जीत कर आएंगे और बुलंद तरीके से अपनी आवाज सदन में उठाएंगे। डर किसको सता रहा है? ये सारे डर भाजपा में सताए जाते हैं। आप लोग को बोले जाते हैं, आप हमसे पूछते हैं, हमें कोई डर नहीं है। भाजपा को डर सताना चाहिए कि कहां कहां उनके लोग उनसे पीछा छुड़ा रहे हैं। पूछवाइए ये बात। इंडिया गठबंधन की एक तरफ बात होती है कि हम सब साथ हैं, दूसरी तरफ आज सीपीआई ने वायनाड से अपना अपना उम्मीदवार चुन लिया है राहुल गांधी के विरुद्ध। जितना मौलिक अधिकार वोट देने का उतना ही मौलिक अधिकार चुनाव लड़ने का। लेकिन मुझे फक्र है अपने नेता पे, वो कहीं से भी चुनाव लड़े, विंध्याचल के उत्तर या दक्षिण से जीत जाएंगे। मोदी जी भी ऐसी हिम्मत करके दिखाएं, जाएं तमिलनाडु, जाएं कर्नाटका, जाएं तेलंगाना, जाएं आंध्र प्रदेश, जाएं केरला, ये सब तो देश के हिस्से हैं ना, लड़े वहां से चुनाव। करिएगा आप चुनौती अपनी स्वीकार मोदी जी से, पूछिए इस बात को। धन्यवाद बातचीत करने के लिए मैम। कैमरा पर्सन केडी के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग को लेकर सपा नेता और पल्लवी पटेल ने बयान दिया। ये बयान आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज जिस तरह से 15 राज्यसभा की सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, 3 राज्य इसमें हैं और लगातार क्रॉस वोटिंग भी हो रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज बीएल वर्मा जी जुड़े हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। बीएल वर्मा जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं हिमाचल में क्रॉस वोटिंग हुई है बीजेपी के पक्ष में, उत्तर प्रदेश में सपा के विधायकों ने बीजेपी के लिए वोटिंग की है, लेकिन अगर कर्नाटक की बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी का जो वोटिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, बल्कि आपके पाले से ही कोई निकलकर कहीं और दूसरी पार्टी के लिए क्रॉस वोटिंग करता दिख रहा है। आखिर क्या है ये सब? देखिए, राज्यसभा के चुनाव अंतरात्मा की आवाज पर होते हैं और जिस तरह से उत्तर प्रदेश से चूंकि मैं आता हूं और उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं और जिस तरह से उन्होंने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए काम किया है, इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, देश की अर्थव्यवस्था को 11वें स्थान से उठा करके 5वें स्थान पहुंचाने का काम किया है, तब मैं कह सकता हूं कि ये विश्वास माननीय प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो बड़ा है उसी का ये परिणाम है। आज राज्यसभा में अंतरात्मा की आवाज़ पर अधिकांश दूसरे समर्थक साथी वोट देते दिखाई पड़ रहे हैं।
जी बीएल वर्मा जी, लेकिन लगातार अखिलेश यादव अभी कह रहे थे कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो भी एक दिन उसमें गिर जाता है, और आप अंतरात्मा की आवाज की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी बात सामने आ रही है, हिमाचल प्रदेश के सीएम कह रहे हैं कि अंतरात्मा तो बीजेपी की है ही नहीं। जिस तरह से यहाँ पर विधायकों को खरीदा जा रहा है, ये आरोप भी लग रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जो गड्ढा खोदने की बात कह रहे हैं, मैं कहूँगा ये अपने लिए कह रहे हैं। और अखिलेश के बारे में तो कहा जाता है ऐसा कोई सगा नहीं जिससे अखिलेश ने ठगा नहीं। उसी का परिणाम है 2017 के चुनाव में जिस तरह से आज 2 लड़कों की जोड़ी आई है, इसी तरह से 2017 के चुनाव में 2 लड़कों की जोड़ी आई थी। और जब ये चुनाव हार जाते हैं तो ये जोड़ी टूट जाती है, गठबंधन टूट जाता है। 2019 में बसपा के साथ गठबंधन करते हैं, चुनाव हारने के बाद में फिर गठबंधन टूट जाता है। 2022 में जयंत चौधरी के साथ में गठबंधन करते हैं, अडली के साथ हार जाते हैं, फिर उनका समझौता टूट जाता है। तब मैं कह सकता हूं कि अखिलेश यादव का जनाधार बिल्कुल नहीं रह गया है। और उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले जिस तरह से गुंडा राज और जंगल राज जनता ने देखा है, तब मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने 80 की 80 सीट जिताने का मन इस बार बना लिया है। इसलिए आज उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के विधायक और उनकी अंतरात्मा भी भाजपा के साथ दिखाई पड़ती है, माने प्रधानमंत्री मोदियों का नीतियों को समर्थन करते दिखाई पड़ते हैं। जी बिल्कुल, बीएल वर्मा जी आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 15 राज्यसभा सीटों के लिए आज वोटिंग है, लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि क्रॉस वोटिंग तीनों राज्यों में हुई है। हमारे साथ बीएल वर्मा जी जुड़े हुए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। बीएल वर्मा जी, लगातार आरोप तो लगे रहे हैं बीजेपी पर कि यहाँ पर बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन जो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है वो ये भी है कि अगर हम ये माने कि हिमाचल प्रदेश में 9 विधायक कांग्रेस की तरफ से अगर बीजेपी को वोट कर रहे हैं, तो क्या वहां पर सत्ता परिवर्तन के संकेत भी मिलने लगे हैं? क्या बीजेपी का ऑपरेशन लोटस यहां पर होता हुआ दिखाई देगा? देखिए, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को 2024 में रोकने के लिए ऐसे दल जिनकी नीतियां मेल नहीं खाती हैं, जिनकी विचारधारा मेल नहीं खाते हैं, और मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री को रोकना चाहते हैं, और इस तरह का गठबंधन कहीं की ईंट कहीं का रोरा, जब भानुपति ने कुनमा जोड़ा जो कहावत कही जाती है, ये गठबंधन चरितार्थ कर रहा है। तो इसलिए पार्टियों के जो नेता हैं उनका विश्वास इन गठबंधन से उठ चुका है। इसी तरह से समाजवादी पार्टी के विधायक हों या कांग्रेस के विधायक हों, इनका अपनी अपनी पार्टियों से विश्वास खत्म होता जा रहा है, और अंतरात्मा की आवाज़ पर और माननीय प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों में विश्वास रखते हुए मुझे लगता है ये वोट दिया है, और ये उन्होंने इस देश के लिए, देश के विकास के लिए वोट दिया है। जी लेकिन बीएल वर्मा जी, जिस तरह से आज हमने देखा कि सपा की जो विप अध्यक्ष हैं उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है, और आरोप सपा ये लगा रही है कि ये पूरी सोची समझी रणनीति रही है बीजेपी की तरफ से। पूरी तरह से तय किया गया था कि जिस वक्त वोटिंग होगी उस वक्त इस्तीफा जाएगा। देखिए, जब विप के अध्यक्ष इस्तीफा देते हैं समाजवादी पार्टी के, तो आपको विचार करना चाहिए। आत्मविश्वास पूरी तरह से इनका टूट चुका है, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरे देश में एक तरह से उनकी लोकप्रियता इतनी बड़ी है, जो लगातार हम कोई भी चुनाव दर चुनाव हो जीते चले आ रहे हैं। अभी विधानसभा के 5 राज्यों में चुनाव हुए, हमारा मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, जिस तरह से बम्पर जीत भाजपा के पक्ष में मिली है, तब मैं कह सकता हूं कि एनडीए के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 400 पार की बात कही है, इस बार हम 400 पार करने जा रहे हैं। जी तो बीएल वर्मा जी, जो हम देख रहे हैं अब तो ये माना जाए, आप तो कह रहे हैं अंतरात्मा की आवाज सुन रहे हैं ये सभी, लेकिन क्या ये रास्ता भी यहाँ पर साफ होता हुआ दिख रहा है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से कुछ चेहरे बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं?
देखिए 2017 के चुनाव में जिस तरह से दो लड़कियों की जोड़ी फेल हुई है, उत्तर प्रदेश की जनता ने नकारा है, तो मुझे लगता है कि इस गठबंधन से जो समाजवादी के समर्थक हैं उनमें भी निराशा पैदा हुई है। और उत्तर प्रदेश की जनता क्योंकि माने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, योगी जी के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं। और ये लगातार क्रम दोनों मिलाकर के हमारी डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है, और आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो दिखाई पड़ेगा कि सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी 80 में से 80 सीटें जीतने का काम करेगी। जी तो ये माना जाए बीएल वर्मा जी, यानी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके साथ चर्चा लगातार चल रही है, लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, क्योंकि अब सुगबुगाहट ये भी होने लगी है कि बीजेपी कोई नया खेल भी कर सकती है और यहाँ पर दल बदल हो सकता है, सत्ता परिवर्तन हो सकता है, क्या इसे हम सही माने? अभी देखिए भविष्य की बातें भविष्य में पता चलेंगी, उसमें राजनीतिक क्या किस प्रकार की गतिविधियां रहती हैं आने वाले समय में अब देखेंगे। लेकिन बीजेपी जिस तरह से ये पूरा मामला अब हो रहा है, बीजेपी के पक्ष में वोट हो रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में अब डर बना हुआ है कि कहीं उनके हाथ से सत्ता न चली जाए। कहावत है कि डूबते हुए जहाज से चूहे भी कूद कर भागते हैं। तब मैं कह सकता हूं कि इन पार्टियों की स्थिति क्योंकि स्वयं में इतनी कमज़ोर है और आत्मविश्वास इतना कम हो गया है, इसलिए आपस में विचारधारा मेल न खाते हुए गठबंधन करते हैं। तो मुझे लगता है कि उन प्रदेशों की वहाँ की जनता निश्चित रूप से उनका साथ छोड़ने जा रही है, इसलिए ये स्थिति आज आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार ये माहौल बनना है और आगे बनेगा। धन्यवाद बीएल वर्मा जी, आपका इस पूरी बातचीत के लिए न्यूज़ इंडिया से बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर बीएल वर्मा जी हमसे बता रहे थे कि लगातार जो अब माहौल है वो बनने लगा है, और अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात हम करते हैं तो अपनी पार्टियों से खुश नहीं है, इसलिए अंतर आत्मा की आवाज़ के चलते उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोटिंग की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं।